हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस से एक टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आएंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक डेफिनेशन क्या कहता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, अब यहाँ तो सबसे पहले समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जो m इंटू n के ऑर्डर में हो। जैसे कि ये मैट्रिक्स एग्जांपल पे जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग सपोज करेंगे कि ये मैट्रिक्स ऑर्डर में है m इंटू n के फॉर्म में। ठीक है, m इंटू n के फॉर्म में, m इंटू n के फॉर्म में, जहाँ m क्या है? m क्या है? रो को बिलोंग करता है और n जो है वो कॉलम को बिलोंग करता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका रो और कॉलम बराबर होता है, यानी m इज इक्वल टू n हो। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज है हमारा 1 2 एंड 3, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 3। तो m को बोलेंगे मेरा 3 है, तो n भी मेरा 3 होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 ही होना चाहिए, तब उस टाइप को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए 1 2 एंड 3, कॉलम भी मेरे पास 3 है, तो ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें m और n का वैल्यू सेम होता है, उस टाइप को हम लोग मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अब यही स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा, इसको देखते हैं। फिर से आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है हमारा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इस फॉर्म में होगा, ये जनरल फॉर्म है, स्मॉल a ij जो कि पोजीशन को बताता है, is said to be asymmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी कि कोई मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ, ये A ट्रांसपोज जो है, इस ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज। इसका मीनिंग होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, यानी कि रोज और कॉलम में इंटरचेंज हो जाने के बाद भी आपका जो मैट्रिसेस है उसमें कोई अगर चेंजेस नहीं आते हैं, मैट्रिसेस में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में ये गिवन है, मान लीजिए ये रो जो है, ये रो को चेंज कर दिए कॉलम में चेंज कर दिया, तो देखिए कि मेरा जो पोजीशन ऑफ 2 चेंज होगा, ये तो एज इट इज वहीं रह जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा, 3 में चेंज हो जाएगा। तो लेकिन जो एक्चुअल मैट्रिक्स का जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, जैसे का तैसे ही रह गया। उसी तरह नेक्स्ट वाले को करेंगे, उसमें भी वही सेम होगा कि हमारा रोज और कॉलम को चेंज करने के बाद भी, इस रो को लिए, इसको चेंज किए, इस कॉलम से चेंज करने के बाद भी मेरा जो एक्चुअल मैट्रिक्स है उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें आई और जे का पोजीशन जे आई से चेंज हो जाता है, फिर भी उसके वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या क्या है इसमें? सबसे मेन
पॉइंट है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ उसका जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज होने के बाद भी, रोज कॉलम में इंटरचेंज होने के बाद भी मैट्रिक्स ज्यों का त्यों जैसा पहले था ए, अब उसी के बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ये चेंज नहीं होते, ये जहाँ जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहते हैं। चेंज क्या होता है, चेंज होता है उसके डायगोनल के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो, और चेंज होने के बाद भी अगर वैल्यू मैट्रिक्स का वैल्यू में एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो समझ जाइए कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि अगर हम इस 2 को उठा के इस 2 में रखें तो भी 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, इस 3 को उठा के इस 3 में रखें तो 3 कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस एलिमेंट को यहाँ रखे तो फिर भी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप आगे चलते हैं, देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स भी सिमिलर ही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तरह ही है, लेकिन इसका कुछ और प्रॉपर्टी है, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिस तरह की पहले था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसका जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होके उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा, मैट्रिक्स के बराबर नहीं होके उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू के बराबर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है हमारा ये जो b इक्वल टू अगर कोई मैट्रिक्स लिए हैं, ये देखिए b इक्वल टू अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका जो अगर हम इंटरचेंज रो और कॉलम में करते हैं, इस रो को चेंज करते हैं इसके कॉलम से चेंज करते हैं, तो देखिए चेंजेस जो आ रहे हैं ई और माइनस, ये देखिए वैल्यू में चेंज हो जा रहा है, वैल्यू में चेंज हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप के वैल्यू में चेंज होगा, यानी कि डायरेक्शन में सिर्फ चेंज हो रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के इंटरचेंज में रहेगा, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको पकड़ने का तरीका क्या है कि उसके जो डायगोनल वैल्यू होंगे, डायगोनल वैल्यू हमेशा और हमेशा जीरो होंगे। पहला डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा और हमेशा जीरो होंगे। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है वो बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लोग और फर्दर इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।